हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, आइए फटाफट शुरू करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा मेथड है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट और उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है सर? मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करना आपको सिखाया था तो उसके अंदर इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, वो वाली वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम डायरेक्ट बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत आसान है, आपको अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, और उसमें से आपको माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो पता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जितने भी प्रॉफिट्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन अगर आपको 4 प्रॉफिट देता है तो चारों ईयर का आप टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपकी फर्म का। अगली बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को बच्चों नेट एसेट्स भी बोल सकते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसको आप डिवाइड कर दोगे 100 से। सर फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन बात समझ में आई नहीं कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। तो देखो समझो, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, मान लो आप गारमेंट इंडस्ट्री में हो और आप अपना जो प्रॉफिट कमाते हो उसका एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया और वो एवरेज प्रॉफिट मान लो निकल के आ गया 10,000 पर एनम, यानी कि आपका जो बिज़नेस है, जो वो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहा है, वो हर साल ऑन एन एवरेज 10,000 कमा रहा है। फिर आपने देखा यार इंडस्ट्री में, जो हमारी सेम इंडस्ट्री में है, गारमेंट इंडस्ट्री में, वो ऑन एन एवरेज कितना पता करा, मतलब कितना वो कमाते हैं। आपने पता लगाया, डेटा कलेक्ट किया और आपको पता लगा कि यार वो सारे लोग तो ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमाते हैं, 8,000 कमाते हैं। तो आप कमाते हो 10,000 और इंडस्ट्री में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो लोग ऑन एन एवरेज कमाते हैं 8,000। तो आप उनसे कितना फालतू कमा रहे हो? 2,000। तो होता क्या है, जो आप कमा रहे हो और जो बाकी सब ऑन एन एवरेज कमा लेते हैं, उसका जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे नेट एसेट भी बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। क्वेश्चन बता के चलता है कि आमतौर से हर व्यक्ति अपनी कैपिटल पे कितना पैसा कमा रहा है। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, जो आमतौर पे आपके कॉम्पिटिटर सब कमा रहे हैं विद इन द सेम इंडस्ट्री। करेक्ट है? तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोच होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोच है, मैं यहाँ पे बीच में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट अप्रोच की। एक एसेट अप्रोच है, यानी कि आप इस अप्रोच के थ्रू भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरी अप्रोच जो है दैट इज़ कैपिटल अप्रोच। एसेट अप्रोच के अंदर जब आप अपने नेट एसेट को कैलकुलेट करते हैं, तो नेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी के टोटल एसेट्स लेने हैं, जितने भी एसेट हैं टोटल एसेट लेने हैं। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है जिस पे अभी हम बात करेंगे, और इसमें हम माइनस करते हैं बच्चों, मित्रों, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को। कंडीशन क्या है सर? टोटल एसेट के अंदर आपको 3 एसेट, ध्यान रखो, टोटल एसेट के अंदर आपको 3 एसेट इंक्लूड नहीं करने हैं। यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। टोटल एसेट की कैलकुलेशन में फॉलोइंग 3 चीज़ें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। सर वो कौन कौन सी 3 चीज़ें जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे? नंबर 1,
अगर क्वेश्चन आपको पहले से ही कोई गुडविल गिवन कर रहा है तो वो गुडविल आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो गुडविल पुरानी है और आज आप नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुरानी गुडविल यूजलेस है। दूसरा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके बिजनेस को बिलोंग नहीं करती, बस आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा था तो उसे आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ से आपका कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है और आपका फंड भी सेफ है। नंबर 3 पर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाए तो जाते हैं लेकिन वो एक्चुअल में एसेट होते नहीं हैं। तो आपको एक ही नाम बेसिकली याद रखना है, वही आपको बार बार मिलता है, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ध्यान रखो बच्चों, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो एसेट अप्रोच से तो टोटल एसेट लेने हैं, लेकिन टोटल एसेट में 3 एसेट नहीं लेने हैं, उसमें से माइनस करना है आपको आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब ये वो लायबिलिटी है जो आउटसाइडर्स की है, यानी कि इसके अंदर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, रिजर्व नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो सर कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं? आमतौर पे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई लोन वगैरह चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर किया करें, उससे हम भी कुछ सीखते हैं। अब आते हैं हम कैपिटल अप्रोच पे। कैपिटल अप्रोच से जब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट। इसमें क्या करना है, आपको अपनी कैपिटल लेनी है, अगर करंट अकाउंट गिवन है तो करंट अकाउंट का बैलेंस लेना है और उसमें ऐड कर देना है कोई रिज़र्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्रेडिट बैलेंस, ये गिवन है तो, और इसमें से बच्चों ध्यान रखना माइनस करने हैं ये तीनों आइटम जो वहाँ पे नहीं लेने थे, अगर यहाँ पे हैं तो माइनस करने हैं। यानी कि अगर कोई पुरानी गुडविल है आप यहाँ से माइनस करेंगे, कोई आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है आप उसे भी यहाँ से माइनस करेंगे, कोई फिक्टिशियस एसेट है उसे भी आप यहाँ से माइनस करेंगे। तो बच्चों कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आप कैपिटल अप्रोच से चल रहे हो तो कैपिटल लीजिए, करंट लीजिए, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है तो ऐड कीजिए, लॉस होगा तो माइनस कीजिए, और ये 3 आइटम अगर गिवन है तो ध्यान रखना इसे माइनस करना है। इसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये तीनों एसेट साइड में गिवन होते हैं और आप कैपिटल अप्रोच से चल रहे हो तो इन तीनों को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक चीज़ का सारे बच्चों को ध्यान रखना है, कैपिटल का तो आमतौर पर जो होता है क्रेडिट बैलेंस ही होता है, और करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकता है। तो अगर वो डेबिट बैलेंस देते हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो आप करंट अकाउंट को वहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, वहाँ पे उसे आप माइनस करेंगे, और अगर क्रेडिट है तो आप उसे प्लस करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल देते हो, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मित्रों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आइए। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज़ ₹36,000 पर ईयर। एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट 36,000 पर ईयर उन्हें लगता है कि आएगा। अब ये चाहे पास्ट की बात करें, इतना आ चुका है या आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुडविल की कैलकुलेशन पर। तो एवरेज नेट प्रॉफिट इनका गिवन है 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय फर्म इज़ ₹2 लाख। तो इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन कर रखा है ₹2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज़ 10%। कहते हैं कि जिस प्रकार के बिजनेस में हो, जैसे मैं बोल रहा था सेम इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट देखा जाता है, तो कहते हैं जिस प्रकार के बिजनेस में आप हो इन द सेम क्लास ऑफ बिजनेस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। यानी कि जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 10% नॉर्मली सब कमाते हैं, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज़ एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम। और जो रिम्यूनरेशन है बच्चों वो 6,000 रुपीज़ पर एनम देना है। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी प्रॉफिट गिवन होगा उसमें से आपको हमेशा माइनस करना है पहले रेम्यूनरेशन या सैलरी जो भी है, उसके बाद उसका एवरेज प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान रखना, कभी कभी वो प्रॉफिट गिवन कर देते हैं आफ्टर सैलरी, तो अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है फिर सैलरी दोबारा माइनस नहीं करना है। अगर साइलेंट में सिर्फ प्रॉफिट दिया है और सैलरी भी दी गई है तो आपको अज्यूम करना है कि अभी सैलरी इसमें से माइनस नहीं हुई है, तो सैलरी आपको माइनस करनी है, उसके बाद वाला प्रॉफिट एज अ एवरेज प्रॉफिट लेना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन सिंपल एंड प्लेन है, आप फटाफट से सॉल्व करते हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपको इधर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम
हमें देखना है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है। तो क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट बता रखा है 36,000। तो 36,000 में से बच्चों आपको 6,000 माइनस करना है। क्या माइनस करना है सर? सैलरी को। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको चाहिए बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन है, और मल्टीप्लाई करना है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मल्टीप्लाई कर दो इसे, सॉरी डिवाइड कर दो इसे 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर मतलब जितना हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट सब कमा रहे हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। जो सब कमा रहे हैं वो लगभग 20,000 है, और जो हम कमा रहे हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो है 10,000। और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्वेश्चन में देख रहे हो, आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन है 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 ये आपका गुडविल का अमाउंट है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो वीडियो पॉज करो, पीछे जाके देखो, लेकिन पेशेंटली देखा करो। फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट में पूछो, उससे हमें भी पता लगता है कि आप कहाँ अटकते हो, और अगली वीडियोज़ में हम उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए मित्रों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और बाकी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी दिया है। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या नया सिखाता है। आइए, इस क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है 75,000 इंक्लूडिंग कैश ₹5,000। टोटल एसेट है 5,000 का कैश मिला के, तो ठीक है ना, टोटल एसेट के अंदर कैश तो होता ही है, तो ये बात हमारे लिए यूजलेस है। आगे क्रेडिटर है 5,000 के, ये लाइबिलिटी है। रिजर्व्स हमारे पास 10,000 के हैं, कैपिटल हमारे पास 60,000 है। तो ये तो एक बात हो गई इनकी यहाँ तक। उसके बाद कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी इंडस्ट्री का जिसमें हम काम करते हैं वो 20% है। और गुडविल जो वैल्यू की गई है 24,000। इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी नहीं है, इस क्वेश्चन में उन्होंने गुडविल आपको गिवन की है, दैट इज़ 24,000। और ये बताते हैं कि जो गुडविल हमने कैलकुलेट की है, ये हमने कैलकुलेट की है बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। और बताते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो कंसीडर किया गया है वो 4 कंसीडर किया गया है, यानी कि ये गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज यूज़ किए गए हैं वो 4 है। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के बता दो, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा इस सिचुएशन में। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके हम यहाँ पे शुरू करते हैं, एक एक स्टेप, और बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ध्यान से ये समझो कि इस क्वेश्चन में गुडविल आपको गिवन है। गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड में जब निकालते हो तो गुडविल कैसे निकालते हो? सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल जब निकाली जाती है सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो आपको गुडविल चाहिए, और गुडविल के साथ आप सुपर मतलब गुडविल निकालने के लिए, आप गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट के साथ यूज़ करते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये काम आप करते हो। इस क्वेश्चन ने आपको गुडविल गिवन की है 24,000। सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता, एसपी लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज भी क्वेश्चन ने बता रखा है, यानी कि गुडविल आपको पता है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज पता है 4। इसे आप पुट करोगे तो सुपर प्रॉफिट आराम से निकल के आ जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि बच्चों 6,000। तो सारे मित्र बताएं 6,000 का सुपर प्रॉफिट हमारा आ चुका है, यानी कि थोड़ा सा काम हमने कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट? सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है सर। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकलवा रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि एवरेज प्रॉफिट आएगा कहाँ से। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा फाइनली इस फॉर्मूले से, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पता चल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट और कहीं से पता चल जाए, क्या लगता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। आओ फिर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड।
सर कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू डिवाइडेड बाय 100। बार बार मैं डिवाइड को इनटू बोल देता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, एसेट गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, तो यहाँ से एसेट अप्रोच आप आराम से लगा सकते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम यहाँ पे एसेट अप्रोच लगा रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इनटू नॉर्मल रेट, अब कि मैं डिवाइड बोलूँगा, डिवाइड बाय 100। तो टोटल एसेट है बच्चों 75 माइनस 5, 75 माइनस 5 यानी कि 70,000 आ गया। नॉर्मल रेट क्वेश्चन ने आपको बता रखा है, ओहो 20% बता रखा है, तो 75 माइनस 5 70,000 हो गया, 70,000 का 20% 14,000 हो गया। क्लियर है? तो हमने जो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला कौन सी अप्रोच से निकाला? एसेट अप्रोच से, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सर क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में लायबिलिटी अप्रोच भी यूज़ हो सकती थी? आंसर इज़ यस। लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते थे बताओ? बताया था कैपिटल प्लस रिजर्व, अगर करंट होगा तो उसे हम ऐड कर देंगे, और 3 आइटम माइनस करने वाले बताए थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, पुरानी गुडविल है और फिक्टिशियस एसेट है। माइनस तो तभी होंगे जब वो आपको बताएगा। इस क्वेश्चन में करंट भी नहीं है, तो कैपिटल और रिजर्व को अगर आप डायरेक्ट ऐड करो तो ध्यान से देखो, रिजर्व है 10 और कैपिटल है 60, तो यहाँ अगर आप डायरेक्ट ऐड करो 60,000 प्लस 10,000 तो ये भी आ जाता है आपका 70,000। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल अप्रोच से भी निकाल सकते हो और एसेट अप्रोच से भी निकाल सकते हो। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, चलो आगे चलते हैं। फाइनली सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखेंगे हम। सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर आप निकाल चुके थे 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी आप निकाल चुके थे, आप या मैं? नहीं सर, मिलके। तो सुपर प्रॉफिट आ चुका था 6, एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों? ओहो सर यही तो निकालना है, कैसी बात करते हो? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 14,000, तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट 14 इधर आके ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 14 तो 20,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। आई होप आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड बढ़िया से समझ में आया। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। वीडियो समझ में आता है, चीज़ें सीखते हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।